हेलो बच्चों। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पर हमने लास्ट क्लास में रोका था। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट निकाला था विच वाज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और पढ़ चुके थे हम C इज इक्वल टू क्यू बाई वी एंड C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्वेश्चंस को आगे करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने चार्ज निकाला था 600 माइक्रोकूलम आया था। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम डिक्टेटिंग इट। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया दिया हुआ है प्लेट का और सेपरेशन दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है और सेपरेशन दिया हुआ है। इट इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। इसको हमने एक 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। हमको यहाँ पर चार्ज निकालना है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, हमारे पास गिवन डाटा क्या है? ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल दिया हुआ है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला। वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12। एरिया कन्वर्ट कर लिया इनटू मीटर, D कन्वर्ट कर लिया इनटू मीटर। वी पुट इट, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.1 into 10 to the power minus 11। यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया। पहला पार्ट बोल रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जब पोटेंशियल लगाया है 12 वोल्ट का, सो व्हाट इज द चार्ज हियर? सो चार्ज इज CV। C हमने निकाल लिया, V दिया हुआ है, सो द चार्ज कम्स आउट टू बी 1.32 into 10 to the power minus 10 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन में एक और पार्ट बोल रहा है इफ द सेपरेशन इज डिक्रीज बाय 1 मिलीमीटर, यानी कि इस D को अगर हमने रिड्यूस कर दिया 1 मिलीमीटर से, पहले कितना है 2 मिलीमीटर, अब हमने इस D को रिड्यूस कर दिया कितना रिड्यूस कर दिया? बाय 1 मिलीमीटर, यानी कि नेट D कितना आया अब 2 minus 1, दैट इज 1 मिलीमीटर। और अगर D चेंज होगा तो इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा, D डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। C डैश कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, बट दिस टाइम इट इज D डैश। और उसने ये बोला है फाइंड एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी। जब आपने D को रिड्यूस किया, सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी? तो उसके लिए पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं। जब D डैश कितना है 1 मिलीमीटर, सो Q डैश इज इक्वल टू C डैश V। C डैश की वैल्यू निकाल चुके हो, V 12 है, सो योर Q डैश कम्स आउट टू बी 2.64 into 10 to the power minus 12। So what is the extra charge given by the battery? Final charge minus initial charge, so it is 2.64 into 10 to the power minus 10 minus 1.32 into 10 to the power minus 10। So final charge कितना एक्स्ट्रा चार्ज दिया? 1.32 into 10 to the power minus 10। I hope the question is clear. Note it down. ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैव देयर प्लेट एरिया 100 and 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनका एरिया कितना है? एक का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ दे हैव द सेम चार्ज एंड पोटेंशियल, इसके पास भी चार्ज क्यू है, इसके पास भी चार्ज क्यू है, इसके पास भी पोटेंशियल कितना है V, इसके पास भी पोटेंशियल कितना है V। तो इस स्टेटमेंट से एक बात समझ में आती है, अगर चार्ज और पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब उनका कैपेसिटेंस सेम है। C इज इक्वल टू क्यू बाई V, तो यानी कि दोनों का कैपेसिटेंस कितना है? C। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्लेट इज 0.5 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ पर जो D है वो कितना है? 0.5 मिलीमीटर। ही इज आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड कैपेसिटर, द प्लेट्स ऑफ सेकंड कैपेसिटर, यानी यहाँ का डिस्टेंस निकालना है। कंसेप्ट ये आ गया कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। कैपेसिटेंस कितना होगा पैरेलल प्लेट का? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, सो दैट इज एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1, दिस इज एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2। दोनों के कैपेसिटेंस इक्वल हैं, इक्वेट कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, A1 A2 दिया हुआ था 100 500, D1 दिया हुआ था 0.5, तो D2 निकल आएगा। द वैल्यू ऑफ D2 कम्स आउट टू बी 2.5 मिलीमीटर। जस्ट सॉल्व इट। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, नोट इट डाउन। ओके, अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे हमने रेजिस्टेंस में किया था, हमारे बहुत सारे रेजिस्टेंस होते थे, उनके दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते थे। एक होता है कॉम्बिनेशन सीरीज में, एक होता है सीरीज में, दूसरा होता है पैरेलल। एक होता है सीरीज में, दूसरा होता है पैरेलल। और सीरीज में क्या होता है? सीरीज की कंडीशन क्या होती है कि चार्ज जो होता है ये सेम होता है, पर पोटेंशियल जो होता है ये डिवाइडेड होता है। वेयर इन केस ऑफ पैरेलल चार्ज डिवाइडेड होता है और पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। अगर रेजिस्टेंस में याद हो तो सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल वहां पे भी डिवाइड होता है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, यहाँ चार्ज डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल यहाँ भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल के देखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है सीरीज के केस में और पैरेलल के केस में, अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटेंस कनेक्टेड है आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। चलो पहला केस लेते हैं सीरीज। मैंने मान लिया मेरे दो कंडक्टर कैपेसिटर है C1 एंड C2 एंड दे आर कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल ऑफ V। तो यहाँ से चार्ज जाएगा Q,
यही चार्ज इससे फॉलो हो रहा होगा और यही चार्ज इससे फॉलो हो रहा होगा, यानी कि इतना ही चार्ज इस पे जा रहा है, इतना ही चार्ज इस पे जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो मैंने बोला है इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है। मेरे को पता करना है कि इसमें टोटल चार्ज कितना जा रहा है, टोटल चार्ज कितना जा रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये जो कैपेसिटेंस लगे हुए हैं इनका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, पोटेंशियल कितना है V। सो नाउ व्हाट इज द चार्ज, Q is equal to C equivalent into V। अब हम निकाल सकते हैं Q is equal to C equivalent into V। अच्छा, यहाँ पर चार्ज कितना है Q, यहाँ पे भी चार्ज कितना है Q। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 is equal to Q by C1। यहाँ पर V2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q by C2। And since we know this potential is divided into two parts, so we can say that V is equal to V1 plus V2। What is V? What is V? Q by C equivalent. From here, Q by C equivalent. Q by C equivalent. What is V1? Q upon C1. What is V2? Q upon C2। Q कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, Q Q Q। So यहाँ से कंक्लूजन आया 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2। क्योंकि दो ही कैपेसिटेंस थे इसलिए 1 upon C2। अगर यहाँ पर n कैपेसिटेंस सीरीज में लगे होते तो ये एक्सप्रेशन चला जाता 1 upon Cn तक। तो यहाँ पर ध्यान दो कि कैपेसिटर्स जब सीरीज में लगते हैं तो जो उनका इक्विवेलेंट आता है, ये रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रखते हैं उसी के सिमिलर आता है। यानी कि जब कैपेसिटेंस सीरीज में लगे तो जो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी कम आएगा, वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी कम आएगा। बात समझ में आ गया। अगर सीरीज कनेक्शन होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1 upon C1 plus 1 upon C2 एंड सो ऑन। ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट केस में आते हैं कि हमारे जो कैपेसिटेंस हैं वो कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे कैपेसिटेंस कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल, C1 एंड C2 एंड दे आर कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल V। हमारा काम वही है, यहाँ से चार्ज गया Q, चार्ज यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा Q1 और Q2 में। लेकिन हमको बस कंसेप्ट पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यानी कि अगर V पोटेंशियल इसके अक्रॉस लगा है तो V पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी आ रहा होगा। ठीक है, मेरे को चाहिए टोटल चार्ज कितना जा रहा है, टोटल चार्ज कितना जा रहा है। तो टोटल चार्ज के लिए मुझे इतनी सर्किट का इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। मैंने मान लिया कि इतनी सर्किट का इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट। पोटेंशियल कितना लगा है, V। चार्ज कितना जा रहा है, Q। सो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। ठीक है, यहां पर कंसेप्ट क्या आता है कि चार्ज डिवाइड होता है, तो यानी कि चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? Q1 is passing through C1, so value of Q1 will be C1V। What is the value of Q2? C2 into V, C2 into V। And what is the value of Q? C equivalent into V। यहां से दिख रहा है V कॉमन आ रहा है, V will get cancel, यानी कि C equivalent is equal to C1 plus C2 in the case of parallel combination। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो जो उनका इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, C1 plus C2 plus C3 up till Cn। तो यहाँ से कंक्लूजन आता है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है पैरेलल कनेक्शन का वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी ज्यादा आता है। कोई भी एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हमेशा ज्यादा होगा या हाईएस्ट कैपेसिटेंस से भी ज्यादा होगा। जबकि सीरीज में क्या था, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो लोएस्ट से भी लोएस्ट आता है। पॉइंट समझ में आ गया। तो सीरीज और पैरेलल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दो कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। ये सीरीज में लगे हुए हैं किसी बैटरी V से। द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड इज 2 वोल्ट। इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। यू नीड टू फाइंड द टोटल बैटरी वोल्टेज, टोटल बैटरी वोल्टेज निकालना है। तो हमको एक कंसेप्ट पता है कि अगर ये सीरीज में लगे हैं तो यहाँ से जो चार्ज जा रहा है वही चार्ज इससे जाएगा और वही चार्ज इससे जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया कि V जो है, V तुमको निकालना ही, तो मानेंगे क्या, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हम ये तो निकाल सकते हैं कि इससे टोटल चार्ज कितना जा रहा होगा बाय अप्लाइंग Q इज इक्वल टू CV। तो अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ कि टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू CV, दैट मीन C इज 6, V इज 2, तो टोटल चार्ज कितना जा रहा है, 12 माइक्रोकूलम। 12 माइक्रोकूलम। यही चार्ज यहाँ से जा रहा होगा, यही चार्ज यहाँ से जा रहा होगा, यानी कि यहाँ पर भी अगर हम लगा दें Q इज इक्वल टू CV, टोटल चार्ज है 12 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैराड, सो वी कैन फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस इफ दिस इज सेकंड कैपेसिटर। So V2 comes out to be
1 वोल्ट, सो दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट। हमको पता है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द सर्किट शोन। एक सर्किट है, ये बैटरी है, वो बोल रहा है कि बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा। ठीक है, हमने चार्ज निकाला Q, हमारा चार्ज गया Q। इस पॉइंट पर आके चार्ज डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट यहाँ जा रहा है, एक पार्ट यहाँ जा रहा है। ये चार्ज गया, चार्ज गया, चार्ज गया, चार्ज गया, Q2 यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, चार्ज यहाँ जा रहा है, यहाँ Q2 आ रहा है, यहाँ Q1 जा रहा है, पॉजिटिव है, यहाँ से Q1 आ रहा है, दोनों मिलके वापस क्या बना रहे हैं? Q। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल लगे हुए हैं क्योंकि चार्ज डिवाइड हो रहा है। इसी सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। दिस इज 5 माइक्रोफैराड, दिस इज 6 माइक्रोफैराड एंड दीज आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। देखो निकाल के, ये Q जा रहा था, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, दोनों मिले Q बन गया। यही सर्किट तो बन रहा है, यहाँ पे Q आ रहा था। बात समझ में आई? तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है? ये कॉम्बिनेशन बोल रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में तुमको पता है कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। 6 + 5 नेट इक्विवेलेंट सर्किट इज 11 माइक्रोफैराड। पोटेंशियल कितना लगा है? 10 वोल्ट का। तो चार्ज कितना जाएगा? Q = CV 11 × 10 110 माइक्रो कूलम। दिस इज द आंसर। बात समझ में आया सीरीज पैरेलल का? नोट इट डाउन। क्वेश्चन दिया हुआ है C1, C2, C3 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। उनकी वैल्यूज दी हुई 10 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड एंड दे कनेक्टेड बाय 6 वोल्ट बैटरी। फाइंड द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ से हमने चार्ज दिया Q, हमेशा यहीं से देना बैटरी से। Q चार्ज इससे पास हुआ, यहाँ आके Q चार्ज टूट गया Q1 और Q2 में। ये Q2 इससे पास होगा, यहाँ आएगा, Q1 इससे पास होगा, यहाँ आएगा और वापस क्या बन जाएगा? Q। इसका मतलब ये दोनों सर्किट किसमें है? पैरेलल। चार्ज डिवाइड हो रहा है। पैरेलल का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ? C1 + C2, 5 + 5 10। नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करेंगे। दिस इज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। यहाँ कितना लगा है? 10 माइक्रोफैराड। यहाँ इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10 माइक्रोफैराड। चार्ज कितना जा रहा है? Q। ठीक है, इस बार Q चार्ज इससे भी पास हो रहा है, Q चार्ज इससे भी पास हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों किस में लगे हैं? सीरीज में। और सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है? 1/C इक्विवेलेंट = 1/10 + 1/10 दैट इज इक्वल टू 2/10 1/5। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5। नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ किया, 6 वोल्ट। इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। चार्ज कितना जा रहा है? Q। तो Q कितना आ जाएगा? Q = CV लगा सकते हैं यहाँ पर। Q = CV 30 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द आंसर? ठीक है, 30 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटेंस। ठीक है, पीछे आ जाओ। Q कितना है? Q निकाल लिया हमने 30, यानी 30 इससे भी पास होगा, 30 इससे भी पास होगा। और पीछे आ जाओ, Q कितना है? 30 यहाँ गया, 30 यहाँ से यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ डिवाइड होगा। अच्छा, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस 5 है, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस 5 है, दोनों सेम पोटेंशियल में क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज भी क्या है? सेम, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो यानी कि यहाँ पे भी चार्ज कितना आएगा? 15 माइक्रोकूलम और यहाँ पे चार्ज कितना आएगा? 15 माइक्रोकूलम। फिर से मिल जाएंगे, कितना चार्ज आ जाएगा? 30 microcoulomb. So the charge on capacitance 1 is 30 microcoulomb, whereas in capacitance 2 and 3 it is 15 microcoulomb and 15 microcoulomb. Clear है concept? Clear है concept? ठीक है, note it down. Rest will continue in next class tomorrow. Till then goodbye, take care. कुछ भी डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, नहीं समझ में आ रहा है सीरीज पैरेलल में या जो पीछे क्वेश्चंस किए थे, तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर।